आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 अगस्त 1992। सत्संग का समय रात्रि है व कैसेट नंबर 87 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई है सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहें। जिन भाइयों को अगर किसी को बोलने का शौक हो, बोलना चाहे तो बोल सकते हो, और कोई बंधन नहीं है। नहीं, ये न सोचे कि हमको इजाजत नहीं मन, ये तो पता नहीं कौन बोलना चाह कौन नहीं। अगर जिसको कहीं शौक हो परमार्थ की बातों का बोलने का तो जरूर भी बोल सकते हो। अगर किसी प्रश्न करने की शौक हो तो नोट करते रहे, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा हूं, न मैं कोई हिंदी की चिंगी बनाऊंगी आमदी, न मैं कोई विद्वान हूं, सीधा साधा सा सुन। ये बात सोच के मैं अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं। कई भाई प्रश्न बहुत करते हैं। प्रश्न तो उस भाई ने करना चाहिए जिसने परमार्थ की चाह है, परमार्थ की जरूरत है, शौक है। जिन्हें हार जीत की शौक है, जिन्हें झगड़ाबाजी करने की शौक, उसके लिए प्रश्न तो जहर हो जाता है। बल्कि मैं एक बात सुनी थी, यहाँ गुहानी में संत बिनोबा जी आए थे, उनके दौरे की प्रश्न करा, वो पैदल यात्रा थी उनकी, लोहारू पानी थे। वह इस तरह बाप और एक दोनों दरवाजे कहीं स्कूल में ठहरे थे, मैं भी गया था मिलन में। उनके पास में किसी ने प्रश्न करा, वो कहने लगे भाई साहब प्रश्न तो हल नहीं होगा ने। क्यों? कि महात्मा गांधी के पास में किसी ने प्रश्न करा था करके ने महात्मा जी कहने लगे भाई साहब शास्त्र अर्थ में तो शस्त्र अर्थ हो जाया करें से, किसी शास्त्र करेगा तुम एक काम करके, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर लूंगा। अगर तू तेरे काम में पूर्ण उतर जा तो तू जीत गया, मैं पूर्ण उतर गया तो मैं जीत गया। यही बात से मैं शास्त्र करने वाले से घबराता भी हूँ और डरता भी नहीं। को परमार्थी होता है, कोई परवाह, मेरा दिल खुश होता है। और को हार जीत वाला होता तो सोचता ये कितना आगे बीमारी। सत्प्रश्न तो उसी का होता है जिसने खुद अपने घर जाने का चाव है, शौक है, और न प्रश्न करने की जरूरत भी नहीं देनी। क्यों? मैं अपनी बातें बताता हूँ कि छोटी उम्र से महात्मा के बड़े तालवे रोड़े, इनके पास बहुत गया। मेरी परालबज ऐसी थी कि मैंने कोई महात्मा सुल्फा पींदा पा जाता तो मैं फिर नहीं जाता, शराब पींदा पा जाता कि ये पता लगता ये मीट खाता, मैं कभी मुंह नहीं देखा बाहर की कि तो जुल्मी है, राक्षस है। ये कई चीजें मेरा ख्याल था, उसकी बात नहीं, मेरी परालबज ही ऐसी थी। पर मैं निंदा नहीं करी किसी की भी। साधुओं के पास गया, बड़े बड़े साधु देखे, नाम लेने के लिए मैं बहुत घूमया। क्या नाम की बातें करोगे? मैं पहले बता रहा था, कहीं माला फेरी, कहीं गात्री जपी, कहीं आरती तारी, बड़ी भारी, और बहुत घूमया।
जब क्या कही कही दौड़त दौड़त दौड़िया, समझे न, दौड़त दौड़त दौड़िया झालक मन की दौड़, दौड़ थके मन थिर होया तो वस्तु छोड़ की छोड़। घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जंग, नानक संसार कर होया मोतिया बिंद। अपने घर में सुई गुम होगी किसी की, वो घर में तो नहीं देखता, अंधेरा था वहां पर, बाहर चांद का चांदना था, वहां की टोने लगा। कोई बोला भाई के तलाश करे, बोला हमारी सुई खोगी। कहाँ खोई थी? बोला घर में। तो घर की सुई खोई उरे की करवा, उरे चांदना से, चांदना सुई तो घर में खोई से न। इसीलिए वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विध आवा हाथ, क्या कबीर तब पायर बेदी लीजिए साथ। बेदी ली ना साथ दी ना पंथ लखाए, कोट जलम का पंथ और पल में पूछा जाए। प्रेमियों में खंडन नहीं करता कि चीज का, अब ये शब्द ही कबीर साहब का ऐसा था। काफी लोग तो इस पर इतराज भी कर दे होंगे कि कैसा शब्द था। कबीर साहब चारों युगों के संत थे, पूर्ण पुरुष थे। समझो न कोई भी गलत बातें नहीं कही न। उन्हें यही कहा जो देखा जो बैल बना, बैल पशु के रूपा, सारा संसार ही बैल बना फिरता है और मैं भी बैल बना फिरा करता था। किस तरह बैल बना, मैं अपनी सच्चाई की बातें दिन में कहता ही बातें रह गया था, क्यों लंबा सत्संग चल जाता। इसीलिए कि मैं हमारे गांव में साधु की मूर्ति बनवा के उसकी पूजा करने, साधु मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा, न मैं देखा। पर बात ठीक है, संत कहते तीन चीज वक्त के काम देती है, वक्त का संत सतगुरु, वक्त का हाकिम और वक्त का हकीम। ये तीन चीज वक्त की तरफ वो चला जाता, वक्त फेर करते खाली रह जाते हैं वो लोग। अगर आज कोई अंग्रेजों की बढ़ाई करे कुछ नहीं, आज तो वक्त के हाकिम की बढ़ाई करो तो ले रहोगे। हालांकि बहुत बड़े थे, बड़ा राज कर गए दुनिया में। अगर कोई धनतरी वैद के गीत गाओ तो कुछ नहीं, वक्त का हाकिम देखना पड़ेगा, बीमारी हो तो। मैं भी आप लोगों की बातों की तरह मान्या नहीं करता था न, और बड़े जाके अपने हाथों तो मूर्ति बनवाई, समट के आरती तारा न गांव के आए होंगे काफी, बड़ी भारी बेनती करा करता था। और बड़ा भारी मेरे मन को टेकन शांति मिला करती थी। बल्कि मेरे पास में कुछ नहीं था, एक दिन बहुत गरीब हालत थी। मैं रात ने वो महात्मा मैंने सुख ने मुझे क्या, मैं सच्चाई तो कहता है, ईमान तो कहता, नेम क्या करो बताइए। तो महात्मा मैंने मिला, कहने लगे भगत महादेव कि आप इस तरह करना, सवेरे जो घूमने के लिए जाओगे न, तो उस वक्त आपने फलाना मानस मिलेगा और वो तना भैंस की कहेगा ले ले, तो भैंस ले लिए, कितने दे उतने ही में। अच्छा हमारे गांव के मेरा भाई रतिराम ने सारा पता से साथी से मेरा शुरू का, मैं गया और वो मिला, मेरे को देखा बात जो की तो बन गई। उनका ले ले, मैंने ले लिए। वो तो उठा कौन गया, भैंस तो दो तीन उठा के न बाम जुड़ रही थी, कर दी मारा गलत मेरे घर ही ले आया। मेरे काके था वो बड़े बार मार करने लगे। मन तो विश्वास था उस महात्मा पर। सच बताता हूँ, दूसरे दिन वह भैंस आप तो उठ की जंगल बनी में चरण चली गई और एक दिन में पाछवा ली थी 80 की, 450 ही बेच दी। मेरा ख्याल था मैं बाबा की मूर्ति बनाऊं, पैसे नहीं थे न मूर्ति बनवा दी। सब ऐसी बातें थी। मगर जब काफी दिन बीत गए, ऐसा हुआ मैंने महाराज पंडित फकीर चंद का सत्संग किया। मेरे गुरु महाराज ने अभ्यास बहुत कराया, उनकी बड़ी अपार दया थी। और मैं जहां महात्मा के पास गया, मैंने कोई चीज नहीं मांगी कभी भी। ए सत्संगियों,
तुम मांगते हो, कोई बेटा मांगता, कोई धी जमाई मांगता, कोई वतन का सुख मांगता हो, कर्ता मांगता, कोई घोड़ी हाथी मांगता, सब मांगते हो, पर तुमने मांगना नहीं आता नहीं। हजूर महाराज स्वामी जी महाराज के पास में बातचीत होने लगी। बोला शालिग्राम क्या चाहिए? वो 2-4 चीज मांगी। स्वामी जी बोले शालिग्राम बच्चन के मांगना आता, गिंडीर खुड़िया मांग सकता है। हम तेरे को वह चीजें दे दी, तेरे खानदान का उद्धार होया। बोला ना जी। कहने लगे जाओ तेरी सारी रिश्तेदारी का सबका उद्धार। बोला ना जी। बोला जाओ तेरे सारे इलाके का बेड़ा पार हुआ। बोला ना जी। सारी दुनिया का उद्धार हुआ। सुनी नहीं, सारे बच्चों जगत उद्धार होता हुआ नजर आ रहा है। जाओ सारा देश का उद्धार। बोला ना। थोड़ी बार सोच समझ। बोला अच्छा आप मैं समझ गया कि जाओ राधा स्वामी नाम को समझ लेगा और विश्वास करा उसका उद्धार। बोले यही मांगना चाहता था। समझे न? तो मैं बात कंधा दूसरी ओर लकड़ जाता हूँ। क्या मांगना था? किसी कुछ नहीं मांगना था। फिर भी वो बातें बता तो मैं किसी का कुछ नहीं, एक ही चीज मांगा करता था। जिन संता महात्मा पास गया मत्था टेके, हे मालिक, हे महात्माओं, तुम पूर्ण सो मेरे पर रहम कर देना। क्या इस संसार में मेरे को नहीं लाना फिर? बस मैंने कुछ नहीं मांगा न, यही चीज मांगी। अगर मांग असली और सच्ची है और महात्मा दया करी सर काफी नहीं, अपने मन तक कया अभी से कि तू नहीं आओगा, तेरा काम पूरा होगा तो ठीक है। बस यही सबसे बड़ी बीमारी से आप जो मांगते हो मालिक के धोरे, मालिक को मांगा करो और कोई चीज मत मांगा करो। और चीज मांगोगे कई ऐसी होती है तुम लालची बन जाओगे, कई ऐसे तुम क्रोधी बन जाओगे, कई ऐसे होते अहंकारी बन जाओगे, कई ऐसी होती तुम अपना सर्वस्व खो दोगे। अगर परमात्मा तो परमात्मा को मांगोगे तो तुम्हारा सर्वस्व बना रहेगा ज्यों का तुम। तुम आप लोगों को बातें बता रहा था किसके, कभी मैं कुछ नहीं ये मांगा है मालिक, हे महात्मा मैंने फिर ना हूं इस संसार में। अब इसको कहते एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा, कह कबीर सोच समझ मन में, एक साध में सब सज जाते हैं। और ये हमारे योग में, ध्यान में, साधन में, भजन में, उपासना में, दान में, पुण्य में एक ही साधना पड़ता है। कौन? शब्द। जिन्हें शब्द की कमाई कर ली तो समझो काम पूरा बन गया। और क्या मिलता? संत को फूक नहीं मारते, भेद देते हैं और भेद देके जीव का उद्धार कर देते हैं। तुम आप लोगों कौन सी बात, मेरी बात बता रहा था ना, मैं महाराज पंडित फकीर चंद के पास ही चला गया और उनने मेरे को चांद बातें करते करते कौन लगा संत ताराचंद महाजी कि मैं गौड़ ब्राह्मण सू और मैं नेम करके कहता हूं कि मेरे शरीर में कुष्ठ बड़े, मैं झूठ नहीं बोलूं, कदे भी बोली भी नहीं सुने। मेरे को राम आगा आगे चाल्या करता धनुष धारी और कृष्ण जी बांसुरी नहीं आगा आगे चला, मैं इतनी क्रिया करी थी। जब एक दिन कृष्ण जी महाराज कहने लागे मेरे को ये गोबर पड़े खा ले, मैं 3 बजे मारे इस गोबर के, गोबर खा लिया। मेरे दिल में आई कि आज तक कोई भागवत में, महाभारत में, गीता में किसी चीज में ऐसी चीजें नहीं लिखी कृष्ण ने किसी गोबर खुआया हो। ये था कौन कि मैं 24 घंटे रोया और मैंने सोचे काल था, कोई संत हो तो दया करके न प्रगट हो जाए कि मेरे 24 घंटे महर्षि शोभरलाल का रूप प्रगट होया और मेरे पर दया होगी, मैं मिल लिया। उन्हें जो वस्तु बताई उस वक्त मैं कुछ कहा करता और आज मैं कहता हूँ वहां कोई नहीं पहुंचा, नहीं होता नहीं पहुंचे नहीं, ये जितने काल के जीव नहीं पहुंचे नहीं। पर मैं तो ये बातें नहीं कहता हूँ, कह गया ठीक है, मेरी बातें बताता हूँ। मतलब मैं उनके पास में कहा महाराज के मेरे को भी ऐसा ऐसा होता है। बोला बेटा बिल्कुल ठीक है, एक बात पूछ लूं क्या?
वो तो ये पूछना मोक्ष किस तरह होती है, बता दे नहीं। मेरे को कोई ये बात तो नहीं मिली। ये मिली कि ये बात बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, वो बनेगी। मेरे दिल में ख्याल आया। वो ख्याल क्या आया कि अगर वो महात्मा पूर्ण थे, करनी के धनी थे, तो सतलोक में पहुंच गए तो फिर दिखता कौन है? और जब वो सतलोक जो भूत बने फिरते हैं तो सब घोसले हैं, उसका उद्धार है को नहीं है। फिर क्या भक्ति करी जब वो भूत बने फिरते हैं? ए सत्संगियों, ये बातों में भरी सुबह में कहता और जो असली परमार्थी से और अधिकारियों समझ जाएगा मेरी बातों ने। काफी लोग कहते मैंने गुरु मिला, कोई कहता मैंने फलाना मिला। तुम्हारे गुरु अधूरे थे फिर तुम, और वो करनी के धनी नहीं थे। नहीं क्यों? वो भूत बने फिरते हैं। बड़ी बात का किसी बात जवाब है। मैं सत्संग कराता हूँ, बड़े बड़े मान बैठे, इसलिए वो महापुरुष की शिक्षा लेकर के नहीं। मेरे से बातचीत तो मैं बोला जी ये बातें होती है, और मेरे को साफ साफ पर्चे मिलते हैं। बोला बेटा वो भूत बने को नहीं, हमारा यही मैं प्रश्न पूछने के लिए आया था कि यह है क्या चीज? बोला ये बड़ी ऊंची चीज है, आप भी समझो। किसे समझ में न और मेरी बात पर विश्वास न हो तो खड़ा हो कि कह देना कि मैं ये बात नहीं मानता। तो जो ये कह दे नहीं मानता तो उसकी हमने तसल्ली करवा दे। जिद्दी न करे, तसल्ली करा। जैसे महाराज जी कहा करते थे, मैं सत्संग कराता हूँ, झगड़ेबाजी नहीं कराता, अपने मन को शांति लाने के लिए। तो क्या किसी ने बहुत बढ़िया फोटो बनाया, और वो फोटो बना करके क्या करा? चुराहों पर लगा दिया, और उसमें लिख दिया इसमें कोई नुक्स हो तो इसका ऊपर चिन्ह मांड दो। सारे फोटो जगह जगह निशान मांग दिए। वो उदास होकर अपने गुरु के पास में कहने लग गया, महाराज क्या मैं तो बड़ी कोशिश करके फोटो बनाया था, और ये सारा इसको निशान लगा दिया, गलती या गलती। बोला हो सके बेटा गलती होगी। बोले फोटो और बना की बहुत बढ़िया ने बोला चुराहों पर लगाया इसने, और ये लिख देना ये फोटो में आपको नुक्स हो, इसका बढ़िया बना की बराबर खड़ा कर दो। अब वो लिख दिया। अब क्या होता? कोई कौन लोग भिड़ा नहीं। बोला अब क्या है? वो ऐसा बोला किशन निशन बोला ना, बोला बराबर बनाना बड़ा मुश्किल, नुक्स काट देना बड़ा ऐसा समझो। इसीलिए नुक्स तो भूं को काट सकता है, पर तसल्ली करके काटना चाहिए अपने हिसाब। तो अगर वो महात्मा मैंने दर्शन देते हैं तो भूत बने तो फिरते हैं दुआ तो फिर मुक्ति कैसे उनकी? अगर वो मोक्ष में चले गए दर्शन कौन देता? ये मेरे बड़ी भारी तड़प फिर आप लोगों को भी होगी कोई न कोई। महाराज पंडित जी कहने लगे बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण से सच्चाई तो कहता हूँ। ये एक बात समझने के लिए मैं महर्षि जी के पास में गया था, और यही बात आपने समझाते हुए ये बात समझ ली तो फिर रोड़ा मुक जाता है। उनका बताओ कि ये होती है संतों की रेडिएशन। उन महात्मा के परमाणु घूमते हैं। जो महात्मा तो करनी करके वो तो पूछ गए स्वर्ग में, बैकुंठ में, कहीं गए, सतखंड में चले गए, और जो उनको तुम्हारा काम करते उनकी रेडिएशन से वो परमाणु घूमते रहते हैं। जब तुम उनका ध्यान करते हो न, वही रेडिएशन तुम्हारी रेडिएशन तो टकरा जाती है। साइंस का हिसाब तो बताया, और वह तुम्हारा काम कर देती है। आज तो साइंस ने महाभारत के युद्ध की लड़ाई में जो बोली थी वो बातें टैप करते हैं, सुना समझे। तो फिर ये कौन सी बड़ी बादशाह, हमारे ऋषियों की महात्मा की वाणी तो टैप हुई है, उनके तो रेडिएशन निकलती है, परमाणु घूमते हैं। वे चले जाते हैं, उनके परमाणु घूमते रहते हैं। अगर आप ये हाथ हिलाते, ये भी हरकत होती है आसमान में। अगर अपने घर में रहती तो तुम गंदे बोलते हो तो वह भी आसमान में वाणी घूमती रहती है।
समझ गए? इसलिए कभी भी गलत न बोलो किसी पे। गलत बोलोगे वह भूमन उड़ेगा, वातावरण खराब हो जाएगा। जिस जगह पर यज्ञ और समझावेंगे, याद है इसे उड़े यज्ञ हुई थी, क्यों? वातावरण उठेगा पवित्र से। परमाणु घूमते हैं, किसी जगह पर कोई मानस मर जाता है एक्सीडेंट होकर, तो लकड़ते घबराते हैं कि तो मानस मरा था, भूत बन गया से। क्यों घबराते हैं? कि वह परमाणु घूमते रहते हैं उसके, और वो याद आ जाते। क्यों आते याद? कि टकरा जाए। आप प्रश्न कर सकते हो जी, ये बातें तो जानकार को होती है, अनजान को भी होती है। अनजान में किसी मकान में छोड़ दे, उस मकान में कैसी बातें टकरा जाते रहते हैं, और वो भी भाज पड़ता उठते हैं। आप फिर प्रश्न कर सकते, सड़क पर कोई घोड़ा उठते हो, उठे भी परमाणु घूमते हैं, और कई परमाणु टकरा जाते हैं। सज्जन मानसों के वह कहते हुए कोई घटना हो रही है। शिवजी महाराज पार्वती जा रहे थे, तो उसको न जानते क्या करा, शिवजी महाराज नादिए प्रत्युत्तर के न भूमि को प्रणाम करने लगा। पार्वती बोले यह क्या बात है? बोला ये भूमि बड़ी पवित्र है। बोले क्यों? बोला यहाँ संतों का सत्संग हो रहा है, और संतों के चरण टेक जाते और भूमि पवित्र हो जाती। तुलसीदास कहते हैं न, संत चरण 68 न, संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टेके वह हो निस्तारा। वो किस तरह निस्तारा करते हैं? संतों देख के तो घटिया मानस नफरत भी करते हैं न, फिर उनका निस्तारा नहीं करते न। उनका निस्तारा आपको ये होता, कहोगे नहीं होता, न होता, मैं कद हो से ना होता भी नहीं होता नहीं। जिनके परमाणु मिलते विचार पवित्र, उन्हीं का निस्तारा होता है। उनके परमाणु लकड़ते रहते हैं, और उनके संत चरण टेक के चले जाते और भूमि पवित्र हो जाती है। और वहां कोई आता, वो पवित्र नासल तो नहीं होते नहीं। अगर सब होते हो तो मैं बता दूंगा कि अर्जुन साहब तो पूर्ण पुरुष संत, उसका भाई को जयचंद किसा नाम का था, उसका सदा दुश्मन रहा, और भाई की मेहरबानी तो जल में गोता मार गया, देवकी मरना पड़ा। भाई की मेहरबानी तो वो नहीं सुधरा, नहीं सुधरता वो ही है जिसके विचार पवित्र हैं, और जिसने मालिका का विनती करी से उसके भाग अच्छे होते हैं। सुधरता वो है। संतों की औलाद में इतने मैदान में कहना चाहूं तो क्या कहूं, बड़े बड़े संतों की औलाद चोर डाकू बन जाती है। जिनके तुम यूं को बड़े बड़े संत, उनकी औलाद का वर्णन करूं तो तुम यूं को अच्छा और पता भी है, तुम्हें कहना न चाहिए। इसीलिए बात चलती चलती आ जाती है कि ये परमाणु घूमते, और महाराज फकीर चंद मेरा भरम इस तरह दूर किया। मैंने कहा तो घटिया क्यों आते? बोला उनके खुद के गंदे विचार होते तो गंदे परमाणु टकरा जाते। समझो सोने, यही बात होती है। इसीलिए जब हमारे विचार गंदे होते हैं तो उस टाइम पर हम रति देखते तो औलाद भी गंदी पैदा हो जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो पहली संतान पैदा करा करते थे, वो मुहूर्त टेम और विचार अच्छे देख के करा करते। हम लामणी करते, वो भी विचार अच्छे देखते हैं, खेती बोते वो भी अच्छे देखते हैं, तो फिर औलाद के वक्त तो बड़े पवित्र विचार देखा करते थे। ये मैं तू बात कंधा दूसरी ओर न आ जाए इसलिए कह रहा था। तो मेरा संसार भ्रम दूर हुआ कि जिस मानस के विचार पवित्र होते वो घूमते रहते हैं। वो इंसान चला जाता कहीं भी, सतलोक में, स्वर्ग में, बैकुंठ में, न्याद होती तो न रहता है, मगर उसके परमाणु घूमते रहते हैं। और वो परमाणु किसी सच्चे जिज्ञासु से टकराते हैं तो रूप बन के दर्शन दे देते। मैंने हमारे महात्मा का फोटो बनवाया, मैंने फोटो देखा था, मेरे दिमाग में यही था, साधु था, वो साधु का रूप दिखा, वैसा मैं कह के बनवा दिया। मेरे बाप दादे ने देखा तो कभी, समझे। इसलिए आप प्रश्न कर सकते हो कि महाराज तो आपने सिद्ध भी कर दिया। आप एक तो कह रहे बखत का संत काम देता, मैं बखत के संत की बातें कई बात तुम नहीं समझे। मुक्ति के लिए बखत का संत ही काम देता है। मुक्ति के लिए अगर कोई ऐसा उदाहरण हो तो मेरे सामने लाओ।
मुक्ति के लिए तो वक्त का संत सतगुरु ही तलाश करना पड़ेगा। गुरु तो मुक्ति नहीं, सतगुरु तो मुक्ति होती है। गुरु तो हजारों कर दत्तात्रेय 24 गुरु करे, बड़ा कल्याण करे तो एक ही गुरु करा सतगुरु। और सतगुरु जो होता है न, वो पाखंड नहीं रचता न, वो अपना कमा के खाता है। और सतगुरु जो होता है न, वो सत मार्ग बताता, वो जाल में नहीं फंसाता जीवन। सत मार्ग बता के चला जाता है। आपको कोई परवाह हाँ क्यों नहीं न? कबीर साहब तो जगदी जोग परवान से सारी जिंदगी तानी पहनी, और उनके शिष्य बड़े बड़े भारी थे। धर्मदास ने 21 करोड़ रुपया लेके भेंट कर दिया और कहने लगा भाई ने दान पुण्य कर दे, मन तो तानी पे गुजारा चलता। और तानी तनता क्या क्या ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। और राम भजता जा रहा है। कितनी बड़ी बात का गुड़ले चढ़ की ताना तनिया ऊंट चढ़े लाई, हंसते चढ़ के बढ़ने लगा घरा साए भी आई। सारा काम घर में कर लिया। रविदास जी जाति के चमार थे, सारी मीराबाई जैसी इसकी चेली थी, और 9 करोड़ का लाल लेके इसकी कुटिया के मन शर्म आती है, आप जूती मत गाठा करो। बोला बेटी मन तुम जूती मिला कुछ मिला हो। और सारी जिंदगी जूती ही बनाम दे रहे और गीत भी गाम दे रहे। सुना होगा ने कि सासरे न जा गुरु मिले रविदास, काख में तेरापी काढ़ी चीरा अपना गात, 4 जगह के 4 जने 8 गांठ 9 तार, सासरे न जारी गुरु मिले रविदास। सुना होगा न शब्द। इसीलिए अपने महल तो मीरा उतरी, घट में गंगा नहा। पापू जो रविदास के स्वर्ग लोग लिया जा के संतों चरण 68 से उत्तम होते हैं। तुलसीदास ने कहा संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टिके वहाँ हो निस्तारा। स्वामी जी के संत चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। दोनों बात तो एक ही से कि वो चरण धरते भूमि पवित्र हो जाती है। पर कितने धरते और कितने दिन का भाव पवित्र है, उसके लिए पवित्र से वो है। रावण में दुश्मन दिखाई देता, भविष्य में राम दिखाई देता। वो है कृष्ण पंडुओं तो अपना साथी दिखाई देता, दुर्योधन में दुश्मन दिखाई न के उन्हें दुश्मन दिखाई देते। इसलिए जैसा भाव होता है वैसा होता है। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोए सतगुरु बंद, ये जो शब्द बताओ दाव कि जो शब्द का भेद देता है उस गुरु का पल्ला बन जाना चाहिए। बेपरवाह होकर के मैं 2 बातें फिर बताता हूँ कि अपने कोने में बढ़ के एक गांव का गुरु तो घने बन जाते हैं, दूसरे 2 गांवों का, दूसरे एक मोहल्ले का, इलाके का गुरु। संत सतगुरु जब आते हैं सारी दुनिया में तहलका मचा देते हैं। और वह ये पाखंड नहीं करते न, नू नहीं कहते न, धन भी लेते इज्जत भी लेते, ऐसे गुरु नहीं बनते। संत सतगुरु जो आते हैं वो तो ये कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। बस क्यों तो शब्द का भेद लेके शब्द कमाओ तन मन से, कमाई करो। अगर तुम बंध गए किसी का तो फिर बन गए, क्या बने बंध गए। इसीलिए बंधना नहीं चाहिए, ये बनते नहीं ने। संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाजे दुनिया भेद है, बिदक और बाजे। इसीलिए कबीर साहब का शब्द था, उसको बताना चाहूं था। कल पहले भी शब्द कहा, हम भी वो भी नहीं बताया ने, तो इन्हें क्या कहा कि कबीर साहब कहते हैं कि जग में मानस कोई ने देखा, जो देखा सो बैल पशु के रूपा। आपको कि क्यों नहीं कोई मान नहीं। हाँ, कोई राधा स्वामी को जत्थी भरी बेचा से समझ गए, कोई दादू जी का जत्थी भरी बेचा है, कोई कबीर साहब का जत्थी भरी बेचा से, कोई सनातन का जत्थी भरी बेचा से समझ गए, कोई आर्य समाज का जत्थी भरी बेचा से, और कोई मोहम्मद साहब का जत्थी भरी बेटा से, कोई ऐसे मिसी का जत्थी भरी बेटा से,
कोई ब्रह्मा का जप्पी भरी बैठा, कोई विष्णु का जप्पी भरी बैठा, कोई शंकर का जप्पी भरी बैठा, समझ गए होगे न। और कोई अपने घर में पितरों का जप्पी भरी बैठा से। अब सारे आप शरीर में बैल बने बैठे से। उन बैलों का उद्धार किस तरह, ये तो सोचते नहीं कि उद्धार किसमें होना से, उद्धार सब इमें होना से, सब का जप्पी भर लो। मगर एक बात बताओ, मेरे पास में भाई आया, कहने लगे हमारे तो परंपरा से बाबा तो क्या करे सर, आए बोतल चढ़ाई जाती है शराब की। मैं बोला वाह, तुम भी खूब और बाबा भी खूब। अब ये गिर जाते बैल बन गए क्या, और ये बैल बनना से अगर इन कोमों में जमोन, लेकिन बैल बन, ये गलत बातें से। हमारा बाबा तो ये बताया कर, हम तो वही पूछेंगे। अरे थारे बाबा ने शराब पीनी बताई, इन्हें मांस खाना बतानी, तो सब धर्म बताते रात से काम से। इन चीजों ने छोड़ दो, इनके बैल मत बनो न। ये रस्म रिवाजों फसकिन बैल बन जाते हैं। तुम अगर सच्चाई तो कुछ भी तारी मर्जी से शिव जी पकड़ लो, गोरे पकड़ लो, राधा स्वयं पकड़ लो, राम पकड़ लो, मगर तुमने एक बात सोचनी पड़ेगी कि पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र हुए बगैर न राधा स्वामी खुश, न गोरे खुश, न दादू खुश, न पलटू खुश। मैं जब बदलने की जरूरत नहीं, वहां तो अपने विचारों को बदलना पड़ता है। अगर मैं जब तक माथ भरी रहे कभी नहीं करोगे, तो शुद्ध विचारों का माथ भरो और शुद्ध विचारों वाले बनो। जब शुद्ध विचार हुए, दादू जी के मिलते, वो कबीर साहब के मिलते, मोहम्मद साहब के मिलते, वह शुद्ध विचार ईश्वरी के मिलते। मरहम रस्म रिवाज के ठेकेदारों ने इंद्रियों का मजा लेने के लिए कई बकरे काटने शुरू कर दिए, कई गौ मारने शुरू कर दी, कई सूर मारने शुरू कर दिए, कई गंगा जल चढ़ावना, कई शराब चढ़ावनी। ये रस्म रिवाज के ठेकेदार बन गए। ये रस्म रिवाज के ठेकेदारों ने और जो एक ही रस्म रिवाज परंपरा से चली है उसको पकड़ लेता है। मैं जिनके सत्संग में ये बातें बहुत अच्छी तरह बताई थी, फिर भी वो बात आ जाती है ऐसी है। इन रस्म रिवाजों को तोड़ना क्या है। एक मिसाल दिया करते थे महाराज जी कि किसी के घर में छोरी रोवे थी, ज्यादा शोर मचा दिया, ब्याह था। उन्हें बोला क्या तो घनी रो, बोला अमल दे दो थोड़ा सा। वो छोरी ने अमल दे दिया, वह रहेगी सोगी, फिर ब्याह या तो सुने थे, बोला रहा अपना अमल भी दिया करे छोरी ने। बोला घरी से छोरी दे दो, फिर के बात हुई, माड़ा अमल दे दिया, ठीक था, सोन बना लिया वो एक किस्म का। 15-20 वर्ष बाद फिर उनका घर में छोरी कोई को जिनके पड़ोसी छोटी छोरी, उन्हें कंता लिया कि उसको अमल की डली दे दी, वो खागी, वो मर गई। और वह पिटी को बोले यो क्या, बोला जी बेरा को तो यो क्या करा, तो टुकर मारी। बोला मार तो रस्म थी छोरी न अमल देने की, इसलिए हम दिया, मर गया। ये हाल पड़ जाता, वो रस्म बना लेते हैं और दिया था किस कारण के लिए। यही और भी मिसाल कहते हैं कि गरीब जो सब्जी बनाते हुआ चाट होते न, सीख बोया करें, वह किसी ब्याह था, वह चाट धर दी, के सीख ला दी, वो खा ली। 5-10 बड़ा फिर ब्याह होया, बोला सीख को नहीं मिले, बोला तूड़ी धर दो, के तूड़ी धर दी। 10-5 बड़ा फिर ब्याह होया, फिर बोले तूड़ी को नहीं, बोला कामड़े धर दो, न के बेरा तो खान की चीज दो धरण का सुन से। 20-30 वर्ष ब्याह होया, बोला भाई अपने लाठी धरिया करें दौरे के, कामड़े लाठी बन गई, उन्हें लाठी धर दी, सब जनेतियां दौरे। जनेती थे कई नकर में शराब पी रहे थे, वो बोले आठफुट बोले, सारे लठ बाजे, खून खराब आ गया, पिटाई होगी तो रात दरबार में चले। वो थानेदार आया, समझदार, बोला भाई बात तो ठीक से लड़ पिड़ा कर। फिर एक बात, वो थारा पहली प्रोग्राम था कि लड़न का, बोला ना जी, बोला लाठी कितना आई थी इतनी, तब तुमने सारा इतनी लाठी इकट्ठी कर ली तो समझ लो थारा लड़न का प्रोग्राम था। जब कोई महात्मा आ गया सज्जन, बोला रे क्या बात ये, बोला रे बेवकूफो, वो तो तुम्हारे बड़े ने सीख धरी थी चाट खाने के लिए। अरे बेवकूफो, इसलिए कहते पंडित का पढ़ाया पादार पाद का आधा टिड्डी फुड़कर हुरनू बन जाती है, फिर उसको भूल जाते हैं। भाई जब काबिल महात्मा मिल जाता है ना, जीवन सफल हो जाता।
और मजहबों के ठेकेदार नहीं बनता ने। मजहब क्या लेना, तुम्हारी मदद करनी मजहब में, राधा सुमतन थारी मदद नहीं करनी। अगर मदद करानी है तो राधा स्वामी की जो लाइन है लाइन को पकड़ो। अगर कोई का कबीर साहब ने तुम्हारी मदद नहीं, कबीर पंथी शराब पीते, कबीर ने तो बहुत बुरा लिखा से, कबीर पंथी मांस खाते, में नाम ले दू इस वक्त में तुम मान जाओगे। पर कबीर तल भर गोशत खाए कि कोट गऊ देगा दान, काशी करो तो ले मरे फिर भी नरक नदान। सिखों में बड़ा भारी कुकर्म होता है। मन गरज साहब कहता, जैरत लागे कापड़ा जामा हुए पलीत, जैरत पीवा नानका से क्यों निर्मल चित। दूसरा महात्मा मांस पराया खाए कि पोख अपनी दे, नेतानंद अन सम पड़ेगी मुख में खे। शराबी कबाबी किसी काम के नहीं होते न। फिर ये बातें सारी हन क्या कहूँ क्या नहीं, मैं बात कह रहा था कि हमने सच्चाई की बातें पकड़ लेनी चाहिए। और सच्चाई कौन सी थी, तुम इनकम बन जाओगे तो मारे जाओ। क्या कहा था न कि कोई बैल बना शंकर का, शंकर का। अब कह गोरख साहब की, मैं गोरख के जो प्रणाली है न उनके ऊपर बातें कहता हूँ। गोरख महाराज तो ऐसे थे जिन्हें तबे बुला दिया था, और उनका जो शब्द तुम सुना वो अर्थ कर दूं तो अपने गुरु को भी समझ आ गया। वो तुम सुना होगा न, ऐसा ऐसा कर्म कोई मत कीजिए हो नाथ जी, आप घटे तन चीज है। सुना से न क्या टेक्स है उसकी, ऐसा कर्म न कीजिए नाथ जी, आप घटे तन चीज है। गोरखनाथ की वाणी कब, जब कांगरू देश से अपने गुरु ने लाने के लिए गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बखता कोई गुरु अपने चेले का उद्धार करता है और कोई चेला भी अपने गुरु को त्यार देता है। आप कहोगे ऐसी मिसाल यहाँ है। गोरखनाथ ने अपने गुरु को मच्छिंद्र नाथ का जीवन सफल कर दिया, और कबीर साहब ने अपने सतगुरु रामानंद का जीवन सफल कर दिया ने। ये साझा होता, कभी गुरु त्यारता कभी चेला भी त्यार देता, और संत जिसको हाथ लगा देते हैं उसका उद्धार जरूर भी करते हैं। आपको किस तरह करते हैं, कबीर साहब का वक्त की मिसाल है स्वामी जी का वक्त में पूरी हुई, समझोगे न कौन सी। जब कबीर साहब रंडी का हाथ ला के चले से, वह रंडी पन्नी नाम की बनकी आई, स्वामी जी का वो उद्धार हुआ उसका। इसके लिए संत जिसको पकड़ लेते छोड़ते नहीं कभी भी, उसका उद्धार करवा देते। मैं संतों की बातें कहता हूँ, कहने वाले बिल्कुल ठीक कह जाते। तुम बैल बन जाते दुख पाना पड़ता, तो कोई कहे का बैल में कोई शंकर का बना कोई गोरख का बना। बैल बनना तो क्या होया, इसलिए कोई राधा स्वामी का ही बैल बन गया। मैं एक छोड़ चला गया, वो बात करने लगे राधा स्वामी के विषय में। मन का क्या बात है, बोला राधा स्वामी ये वेर, तुमने राधा स्वामी नाम लेना पड़ेगा। मैं बोला क्या जरूर राधा स्वामी है, किसका नाम ये तो बता दिए। वो अपनी बातें करने लगे। मैं कहता ना, राधा स्वामी सारी दुनिया की जान है, और राधा स्वामी नाम सुरत शब्द का से, राधा स्वामी शब्द का और पर उसका सुरत का से। जैसे हिंदू कहते राधा नाम आत्मा, स्वामी नाम परमात्मा का। तुम तो एक मर्द बना के बैठ गए, किस तरह करोगे। यही लोगों ने फिर गिर जाते हैं, अपनी मंजिलों को भूल जाते हैं और रह जाते। ये भी बैल बन गए, इनके डेरों में जाओ इतनी भूखी प्याते हैं कि उठेगा महाराज सत्संग दूसरे का ना जाइयो न, ए सत्संग हाथ करो पर न। मैं किसी को यह बात कही से कि दूसरे सत्संग में ना जाइयो। ये वो चोर होते हैं कि ये कहते हैं अपना सत्संग छोड़ के दूसरे का ना जाइयो, उनमें धोखा होता, वो चोर होते हैं। समझ क्यों होते हैं चोर, यही तो बात थी। मैं मेरे गुरु के पास में गया, कोई बातें करी, मैंने कहने लगा महाराज के और किसी जाक नहीं। बोला कहीं भी जाना सब घूमना, मैं दारे का मींडक नहीं बनाता आपको, घूम के सत्संग करना। और मेरे तो बढ़िया चीज लगे तुझे नाम ले लेना, गुरु धारण कर लेना। इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होते हैं, समझा। इसलिए धोखे में रह जाते हैं जीव, अपने चेलों को नाम दे कहते और किते ना जाइए।
और कि जा गुरु का बट्टा लगेगा। मैं कहता ना, गलत बात है। सतगुरु दारे से बाहर निकालने के लिए आता, वह दारे का बैल बनाने के लिए नहीं आते न। इसलिए कोई बैल बना गोरे का, कोई बैल बना शंकर का, कोई बैल बना मट्टी, कोई बैल रीत रसम का, कोई मिट्टी कंकर का, कोई रीस रसम का बैल बता गया न। हमारे तो फलाना बाबा धोखा से कह देते, हम और किसी नहीं मानते। वो बाप ने देखा, दादन देखा न। मैं एक बार मिसाल दी, तुरा फिर वह मिसाल याद आएगी। मारे बेरी की देवी दुखा करे से, ये कौन धोख दे हमें। मेरी दादी आई थी ब्याहली, मेरी दादी ने काटा वो गरेड़ा, तो बेरी धोख मारन जाया करते थे। वो जोड़ा दिया करे गठ जोड़े ही जाते, तो जाते दी जा सुबह। वह चली थी ठाडी, मेरी दादी बहुत तकड़ी थी। वह चले गए, पहले का तो बोले लाला जी हंस पड़े इस बात में, वो मामा क्या करा सुनामी। तो चाली लुगाई गीत गाम दी आगे पीछे लिरते गठ जोड़ा खोल के न, और एक लाला जी ने अपना कंधे घेर लिया, ले गया पैड़ के न जत्थे मत। वह ठाडी देखा, यो और कोई और तो कोई नहीं, तो और कोई ऐसे। उन्हें वो देख के मारा झटका, वो खोस ले चादरा। उन आगे बोला के बात से, बोला के तुम करे थी, बोला तो कित गई, बोला मैं तो कित गई थोड़ी, मैं नहीं जाऊंगी देवी का धोख मारना, और न मेरा जाया जाम जाएगा कद देवी का। या तो मेरा हिम्मत ठीक है माँ आगे, और मेरा बिगाड़ दे। मेरी दादी रोज बैठते जा, मेरे एक भी को नहीं मरिया न जाने न, और कद नहीं गिर नो कहेगी कोई चलेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। मैं भी ये बातें, देवी की तुम पूजा नहीं करते तो पाखंड की पूजा कर। देवी तो थारी माँ है नहीं। बताइए, थारे माँ बाप की सेवा करनी सीखो, मत इस पर घटाया करो। कदे को नहीं जात देने ली तो रस्म का बंद रहे थे, जिद्दे गई न, ये रस्म का तोड़ना बड़ा मुश्किल से। कोई पुजारी बना रही तो रस्म का कि अब मेरे तो ये धोखा से, मारा वह धोखा से, इसमें बन के न और सारा जीवन बिगाड़ लेते हैं। इसलिए एक ही रस्म को भूल के तुमने सारे खानदान की, तुम्हारी सारी सृष्टि की एक रस्म थी, उसको तो भूल गए और बनावटी रस्मों को बात भरते आ रहे सो। वह एक रस्म कौन सी थी, अब उसको भूल गए। वह एक रस्म थी शब्द की कमाई करना, और वो एक परंपरा की रस्म थी, वो सारे तनधारियों की थी, और सब अपने घर जाने वालों की रस्म थी। और जितने महात्मा संत हुए सब की रस्म इसी रस्म तक पूछे से। शब्द की कमाई का बगैर कोई भी उस घर पर नहीं गया न। गया हो तो बताइए, मैं उस मोक्ष की बातें करता हूं। सब उरले घर में रह गए बगैर शब्द की कमाई। वह तो पुरानी बातें थी, वह तो भूलते जा रहे, सब नई नई बातें याद करते जा रहे सो। अब इसको ये कहते हैं कि सारा संसार बैल बने। फिर आगे के कहते हैं, कोई बैल है चार वेद का, कोई बैल सददर्शन का। अब ये भी सुना, मेरे पास में एक बार 10 दिन झगड़ा हुआ, 10 दिन शास्त्र करते रहे, झगड़ा करते रहे, मन तो बेरा है कोनी न। दोहा मेरे याद था कि नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके गए पढ़ते चारों वेद। कि जिन्हें नाम का जाप करया उसका जीवन सफल हो गया, और जिन्हें चारों वेद पढ़े उनको ऊपर अमल नहीं करया, उनकी गति या उनकी लंका भी जल गई, खानदान भी जल गया, और उसकी बेइज्जती भी हुई। क्यों? वो वेद का चारों का जानकर टीकाकार भी था। रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, मगर एक बदपरे जी का कारण है। क्या बदपरे जी कारण है? कामंग ने सता लिया, माता सीता को ले गया ठाकी ने। सत्संग समझो, ये बात मैं काफी बार कहता हूं, अगर तुम सत्संगी होकर के किसी को धोखा दोगे तो तुम्हारी रावण जैसी दशा हो जाएगी। देख लो, हम महात्मा बन के धोखा देते हैं तो हमारी भी रावण जैसी दशा हो जाएगी। आप एक बात कह सकते हो कि रावण जैसे हो जाता है, राम का हाथ मर जाओगे। अरे खानदान का नाश करवा के मरोगे तो मर जाओ, भविष्य बनो न, खानदान भी बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे, राज भी करोगे, मोक्ष भी हो जाएगी। आप कहोगे क्यों कि रावण में राम का क्या था? मैं तो कहता राम का कसूर ज्यादा था।
रावण का नहीं था न, फिर इसका फोटो बना क्यों फूका जा सके। ये विद्वान भी था, शिव जी का सिर भी चढ़ाया था और कितनी कुर्बानी करी थी, और फिर उसका फोटो बना के दूसरे ने फूका जाता है। ये एक समझण की बात है कि क्या समझना, उसने उसकी बहन का नाक काटा और माता सीता ने खा ले तो बराबर हो गए। रावण ने जो जुल्म कराया ना वो एक न्यारा था, क्या कि साधु बन की ले गया। आज हम साधु बन की, सत्संगी बन की, और जो धोखा करते हैं, बेईमानी छल कपट करते हैं, तो सोचो तुम रावण की तरह अपराधी से सत्संगियों, तुम्हारा नाम दान भी बिरथा ऐसे। सासू बहू का खून की प्यासी, बहू सासू का खून की प्यासी, दरकार है फिर तुमने, तुम सत्संगी नहीं हो, तुम तो रावण से भी गए गुजरे सो। ये मैं बताता, मेरी बात गलत हो बोलो। अगर मैं स्टेज पर बैठ के बड़ी 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 बातें लगाता हूं और मेरा व्यवहार गलत है तो तुम मेरा मुंह देखो, नरक में जाओगे। ऐसे कोई महात्मा को गुरु आन के कह की तो दिखाओ, और मैं दावत कहता है बात है सत्संगी हो। बड़ी सभा में तो तुम घमंड करके नहीं कहता न, मैं अपनी सारी संगत को सिर झुका के कहता हूं कि सब मेरे गुरु हो आप लोग। आप लोग गुरु किस तरह हो कि मेरी इज्जत बचाते हो। इज्जत किस तरह बचाते हो कि मैं घबराता हूं कि मेरी संगत का बट्टा न लग जाए। अपने गुरु की ड्यूटी बजाता। मेरे गुरु ने यह कहा था, बेटा एकली औरत कमरे के भीतर बड़की बात न करना, संगत के 4 पैसे न बरतना, स्त्रियों के हाथ अपने पाया का न लगाना, काफी ऐसी ऐसी बातें हैं। मेरे गुरु ने यह भी कहा था 50 वर्ष का हाणका में न बैठना। बड़ी समझ की बातें है, तो इसलिए मैं आपको कहता है कमरे के भीतर और मैं एकला बैठा मिल जाए कि सत्संगी ने मेरे साथ में कोई लड़की हो और कुआड़ बंद कर रखकर बैठा बतला चाहे मेरी बहन, मेरी सारी बहन से मिल जा, मेरा मुंह देखो, सारे नरक में चले जाओगे। मैं इतनी करड़ी बातें अहंकार तो नहीं करता। क्यों? अरे गुरु का वचन टूटता उसमें। मेरे गुरु ने वचन दिया था कि ये मेरा वचन नहीं माना कि एकली लड़की के कमरे भीतर बात न करना। जब एकला कर लिया तो गुरु का वचन टूट गया नहीं। इसको मैं पहले भी कह गया, गुरु वचन को त्यागर दुख पावा पातक लागे। जान सार शेष गुरु की माँ, गुरु की माँ को तो बिरमा विष्णु में नहीं जान सकते न, और वह गिर जाते जो इस नेम को तोड़ देते। इसलिए तुम लकीर के फकीर मत बनो, तुम करनी के धनी बनो, और करनी करोगे न जब कोई 4 वेद का, कोई षट दर्शन, जोगी, जल, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्बे, इनको कंधे होंगे षट दर्शन 6 हो गए ना आप शास्त्री हो। तो इसीलिए और 4 वेद का कोई, अब वेद तो तुम्हारी चारों बुद्धि युक्त बने से, मन बुद्धि चित्त अहंकार ते चारों वेद बने नारे नारे हिसाब से। मन बुद्धि चित्त की अहंकार की दौड़ है, उठल वेद की भी दौड़ से। मर क्या कह रहा था, इनके बन जाते न वेद का कोई असूल पकड़ा, न वेद की लड़ पर चलता। वेद पढ़ लिया, पढ़ने तो कोई नहीं करेगा नहीं। वेद पढ़ने तो वेदों के असूलों पर चलो, और वेदों के असूलों को चलोगे तो तिर जाओगे। वेद पढ़ने नहीं करोगे, पढ़ने करता रावण भी थे और भी गणेश है। मेरे पास एक प्रेमी गया, कहने लगा रामायण में जानता मैं क्या कि मेरी गोद में 300 रामायण पढ़ी है। मन का गलत बोल गया। आप तो रामायण को मैं 5वां वेद मानता हूँ संसारी सुधार के लिए। तू रामायण को पढ़ा नहीं, तू तो खागड़ मरवाए, जुल्म करया। तो क्या जाने रामायण में भाइयों का प्यार, तेरा भाइयों का कद प्यार है, तू दुश्मन होया। रामायण में तो सासुओं का प्यार है, रामायण में तो बाप बेटे का प्यार है, रामायण में तो गुरु शिष्य का प्यार है। कितनी बातें बताओ, रामायण में रतन भरा पड़ा से, रामायण भक्ति भी से। अगर मानो जितो रामायण में इतनी करड़ी भक्ति से राम ने राम को बड़ा नहीं माना, नाम को बड़ा मान्या से। सुनी होगी ना बात कि ब्रह्म राम का नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान। ये भी ना समझो और सीधी कह दी, कहते करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने तापस क्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खलक में सुधारी।
आप बताइए नाम की कितनी भारी बढ़ाई करी है। वो नाम सबके घट में गूंज रहा है, वो धुनात्मक नाम है। मर तुम बंध गए छठे चक्कर तक नीचे या सतखंड तक नीचे के तो गिर जाओगे, बंधे पड़े रहोगे। बन जाते हैं उठे बंधे रहते हैं, फिर आगे घर नहीं जाते न। इसलिए कोई चारों वेदों का बैल बन गया, कोई सठ दर्शन का बैल बन गया, उनका बन जाते। उनका असली तत्व तो बेचारा नहीं न। मैं तो मेरे विचार कबीर का विचार और क्यों तुमने बेरा कोई न, ये बन जाते। आगे फिर कहते हैं अपनी आप में खबर न पाई देखा ना मुक्त। अब अपनी आप को खबर नहीं पाई किसी ने भी, क्यों कि अंदर का कोई रूहानी गुरु नहीं मिला ने। अगर अंदर का गुरु मिलता, 18 चक्रों का भेद बताने वाला, 52 अक्षर 72 नालों का भेद बताने वाला, 10 प्रकार के शब्दों का पता देने वाला, या मणिपुर का आया सतगुरु मिलता और मणिपुर में जू का जो चला जा, ऐसा कोई परम पुरुष मिल जाता तो वो सुधार की ले जाता। मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो बगैर अभ्यास करे ब्रह्म लग पूज जाता है। जैसे लड़की बगैर गुरु धारण करे 10वें द्वार लग चली जाती है, मगर आगे फिर राह नहीं पाता न। क्यों? इसमें प्रेम होता है। और ये 10वें द्वार लग प्रेम का मार्ग इतना गाढ़ा है कि चाहे सो कर सकता। तो लड़कियों में प्रेम बड़ा भारी होता है, आगे फिर इसमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। और यही बात मैं आपको ही बता रहा था कि इस जगह तुम साधन करते आगे चलो डेरा पटेगा, मगर जब तक अंदर का सतगुरु नहीं मिलता, उन भेदी नहीं मिलता, तो बताइए वो अंतर का दर्पण का मुंह देखे, दर्पण शीशा नहीं देखा तो अपना मुंह किस तरह देखोगे? जब छठे चक्कर के अंदर सूरत नहीं गई तो फिर किस तरह उस घर में पूछेगा? बाहर के गीत गाई जाओ। एक और आ रहे होंगे कोई बार समुद्र के प्रेमी, एक भाई बड़ा भारी विद्वान था और वो मेरे पास में आया, जयकरण साथ होंगे तो एक भाई वो अच्छे तकड़े से वो बात बड़ी बड़ी लाजा करना। बोला अंतर का सफर कितना किया आपने? बोला अंतर के सफर क्या होता है? माँ ओम की ध्वनि सुनी आपने कदे? बोला ओम तो सारे ध्वनि क्या होती है? मैं बोला बस भाई यही बात से मेरे गुरु महाराज जूही में थे और आर्य समाजी और सनातनी का दूतबाज पड़ा आप शरीर में, जो मिसाल दे की बताऊंगा। तो उनका आप शरीर बाज पड़ा, एक सत्संग ही आ गया। महाराज दादा एक ही बोलना तो महाराज जी का हृदय दादा नथु अच्छा होया से, तो वो उसका सत्संग हो रहा था, वो आ गया। बोला बीरनिया के रोड़ा से? बोला लू रोड़ा से। ये उसने सराई उसने। बोला भाई एक बात बताओ। बोला बता। एक छोरी गूंगी भी थी और आंधी भी थी और बहरी भी थी, इस तरह उन्हें कोई ज्ञान नहीं। आंधी गूंगी बहरी बोली सारे गुण थे उसमें, और उसका मर गया खसम। उसकी चूड़ी फोड़े तो किस तरह फोड़े? वो बोले बोला वो तुम सो, वो तुम सो। इसलिए भाई साहब आपने न सफर का पता और न अपन ओम की ध्वनि सुनी, वो तुम सो मखा। तुमने लोगों धोखा दिया। ऐ सत्संगियों, ओम की ध्वनि बड़ी सुहावनी होती है और बड़ी प्यारी होती है, जिन्हें वेद बने ध्वनि से समझ गए। ये अंतर की ध्वनि से न ये सामर्थ्य पुरुष की दया तो सुनते हैं, अपना पवित्र होना पड़ता। तो जिन्हें इनका देखा मुख नहीं देखा क्या करें न बंद की बैठ जाते। इन्हें जब शीशा देख लेते तो मुंह का बेरा। इसलिए शीशा ये है अपने हृदय को साफ करके न और अंतर में अपनी सुरत को मोड़ो। किस तरह? जो तिल में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। घट घट मेरा साइयर खाली घटने को बल यारी वा घट की जा घट प्रगट हो। फिर कबीर साहब कहते माड़ा फेरुन हर भजू मुख से कहून राम, मेरा साई मोह को भज तब पाऊं विश्राम। और इस बात पे भी नहीं सारी कबीर साहब ने तो क्या कहते हैं? जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल नहीं खा। और फिर कबीर साहब नहीं माने इस पर भी। हमारे जैसे ने क्या कहा? इतनी बाणी मैर चिर जितना बाड़ू रेत,
इस पापी जीव कर एक नाई हेत। फिर भी कौन मानने था, कहने लग गया कबीर आदि साखी कोट गर्म कर जान, नाम सत्य जग झूठ है तू सुर शब्द पहचान। के नाम तो सत्य हर जग झूठा है, तो सुर शब्द पहचान के सुर शब्द का साधन कर। इसलिए दिल का उजरा साफ कर यार के आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा दे उसके बिठाने के लिए। जब तक हमारे अंतर तक वो करंग नहीं लकड़ेगा न दूरी का, इतना हम कभी भी अपने प्रीतम तक नहीं मिल सकते। शीशा तभी देखा जाता जो दूरी का करंग लकड़ जाता। कई बार मिसाल दिया, गामा में को कुआं था और उसमें करंग पड़ गया। गामा वाले बोले भी पानी तोड़ दो, पानी खराब हो गया, पानी तोड़ दिया, फिर भी पानी खराब से, फिर तोड़ दो, फिर भी खराब से। महात्मा आ गया, बोला क्या बात है? बोला जी पूरा पानी खराब हो रहा। क्यों? बोला करंग पड़ रहा। सर हम 3-4 पानी तोड़, बोला करंग काट दिया। बोला ना, बोला पहले करंग काट दो। वो करंग काट की बाहर ने गिरा, पानी तोड़ दिया, साफ हो गया। बोले पियो, पिया, ठीक हो गया। इसीलिए वो महात्मा कौन है? सतगुरु। और जो कुआ कौन है? हमारा शरीर। और वो क्या करंग कौन है? दुई रूपी करंग भीतर पड़ा से। और हम काट काट क्या घेरते हैं? कोई माला फेरते हैं, कोई दान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। परशुराम जी का ब्राह्मण थे, जाति 1-2 हम सारा प्रलय मचा गया के नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जब तक तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के सारा सबको नाम के गेली से जो नाम की कमाई करता और कमाई की जरूरत नहीं ने। और कह भी दिया कलजु केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। और ये स्वामी जी कहते कलजु कर्म धर्म नहीं कोई, तो नाम बिना उद्धार नहीं। नाम का बगैर न किसी का उद्धार होया और न हो सकता है। शांति मिलनी है तो नाम पे मिलनी से, और नाम का बगैर शांति ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं है न। आपने कबीर साहब का शब्द सुना हो न? कबीर साहब शब्द में कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, एक एक दुख सब उनको व्यापे को मैल सुनना हो। इस तरह का कि साच को हो तो कोई न माने, झूठ का नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। के ब्रह्मा विष्णु भी दुखिया सारे दिन या राह चलाई, तो सुखी कौन से? सजबाई कहती है कि धनवंते सभी दुखी और निर्धन दुख का रूप, साज सुखी सहजो कह पाया भेद अनूप। के सजबाई कहती है कि वो साज सुखी जिन्हें नाम पा लिया और भेद मिल गया। वो यही नानक शाह ने कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम धारा। के नाम का आधार से वो सुखिया से, और जिन्हें नाम का आधार नहीं हो सारा संसार दुखिया ही दुखिया से। चाहे कितने क्यों, जब तक भीतर से ये दुई रूपी करंग नहीं लकड़ेगा, इतना हम कभी भी नीर पवित्र नीर नहीं पी सकते न, और न हम उजड़े हो सकते। तो संत रास्ता बताते हैं कि यो करंग किस तरह लकड़ेगा। दोहा सुनान करत करत अभ्यास, मुड मती होत सुजान, जैसे रस्सी पत्थर पर आवत जावत करे निशान। घसा देती है। इसीलिए सुमन करते रहो, सुमन तार टूट न जाई, कि सुमन का तार टूटना न चाहिए, कि सुमन का तार टूटना न चाहिए। तुम्हारी मर्जी, कोई भी नाम जपो, राम जपो, ओम जपो, शिव जपो, चाहे तुम्हारा जी करे वो जपो, वर्णात्म नाम कोई भी जपो। और जबान पे लिया जातो वर्णात्म नाम से। जब जबान पे जपती जपती वो ये नाम फिर अंतर में प्रगट हो जाता है, और वो प्रगट होने से उस नाम की महिमा बदल जाती है। और वो ये नाम फिर कभी इनमें दो कह गया ने मारा फिर हर भजुर मुख से कहूँ राम, मेरा साईं मोह को भजो तब पाऊं विश्राम। वो खुद ही वो जाप कुदरती होने लग जाता। वो जाप होने तक फिर अपना आप ही आप वो कुदरती बन जाता काम। और ये कब होता
कि मुख के सुमन में सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे की तो अंतर के पट खोल। जब बाहर के पट दे के अंतर के पट खुल जाएंगे तो अंतर के चक्षु खुल जाते हैं। और सब जानते हैं कि अंतर के चक्षु तुम्हारी महाभारत में नहीं बताया कि व्यास जी कहते संजय ने, संजय तेरे दब चक्षु खुल जाए तो उरेत बता दिया कुरुक्षेत्र की लड़ाई। बोला किस तरह के, मेरी कृपा से तेरे दब चक्षु खुल जाए। खुल गए। अब बताए तो संत भी तो ऐसी बातें बताते, मगर किसके खुलते? कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति कर को सूरमा जात वरण कुल खो। कामी काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तुलसी पिंड और मूर्खा दोनों एक समान। दो महात्मा संतों की साख दी मापन, इसीलिए भक्ति कौन कर सकता? भक्ति तो वो कर सकता है जहाँ मान बढ़ाई तोड़ बगाई, हो रहो दासन दासा मन मगन भय का सुन रासा। कि इनको तोड़ देता कब टूटती है? नाम की कमाई थे। और नाम पहाड़ों जंगलों में नहीं मिलता, तुम्हारे अंदर है। वो सच्चा रहबर मिल जाता, वो भेद दे देता नाम का, और वो बताता नाम की कमाई इस तरह करी जाती है। आसन कहते फलाना दखड़ा, गीता में तो आसन बताने को फलाना ला दखड़ा ला। आसन वो ही होता जो सतगुरु की दया होती है, जिसमें शांति मिलती है और जिसमें हजारों बीमारी दूर होती है और ध्वनि का सुनाई देती है, प्रकाश दिखाई देता। वो आसन हमने सतखंड में ले जाता है। इसलिए मैं क्या बातें कर, अपना मुंह नहीं देखा दर्पण में कदे भी, वो किस तरह अपने घर जाएंगे? वो तब अपने घर पहुंचेंगे जब उन्हें अपना आपा पहचान लिया। काफी लोग कहते हैं अपना आपा पहचानो, अपना मुंह देखो अंतर में झांक करके न, अंतर में झांक करके मुंह देखना कैसे? अपना रूप देखना, और अपना रूप भी किस तरह देखना। अब ये बातें भी अड़ जाती, रूप को देखने वाला कौन है? तुम्हारा रूप कैसा है और देखना ये तुम प्रश्न कर सकते हो। फिर मेरे बस की बात नहीं, मैं अपना आप ही प्रश्न कर दिया कि देखने वाला कौन है और किसको देखा जाता है। यही तो बातें मैं पहली काफी कह गया था कि इन बातों को समझ लो, जीवन बन जाए। मेरे पास एक की चिट्ठी आई कि मैं अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए। मैंने कहा वाह धन हो, एक तो ऐसा सत्संगी मिला मैंने। पर मैं ये पूछता हूँ आत्मा के दर्शन किसने करे? थोड़ा पटड़ा पड़ गया, बीजड़ी पड़ गई। अब आत्मा के दर्शन करता तो कह दिंदा मैंने कर लिया आत्मा दर्शन। ये सत्संगी आत्मा अलग है, सांस अलग है, समझ गए न? और प्राण 10 अलग है और तत्व अलग है और 25 प्रकृति अलग है। ये तो जैसे गाड़ी कोई नाम नहीं, लकड़ी मिला की गाड़ी बन जाती है। इसीलिए सारा कर्तव्य करता तो एक जीव आत्मा सूरत से समझ गया करता, इसके सारे मिलकर इस तरह कितनी चीजें बन जाती हैं, और बन जाती है वो देखती रहती है। अब कहोगे मन अपना काम करता है, काल का वजीर है, सूरत अपना काम करती है, दयाल की अंश है। समझ गए? अब इन बातों को समझना कब है? समझने की कोशिश ना करो, देखने की कोशिश करो। जब तुमने घंटे 2 घंटे अभ्यास की बातें बताई तो देखते रहो और आस्ता आस्ता अपना काम पूरा कर लोगे। ये मुख देखने का मेरा तो था दे, ये कबीर साहब का मन बेरा को नहीं, वो तो पूर्ण पुरुष थे। आगे के कहते हैं पंथ के बैल पंथ में डोलने भेज भिखारी लाते। अब ये बातें और बता देता हूँ, पंथ के बैल पंथ में डोलने। मैं एक बातें कहता हूँ, वो महात्मा यहाँ आया हुआ से समझ गए, और मेरे दाद के वो ताऊ गुरु पे उन नाम भी लिया द्वारका दास के, और फिर महाराज वो मेरे पास में भी आ गए। मैंने कहा धन हो आपको कि आप देख भिखारियों तो बच गए, मगर आप जिसका निशाना बांधते हो लो, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। मेरे पास कोई आता है, मैं उसको कहता हूँ जिसका निशाना बांध रहा हो बांध ले, मैं जानता हूँ बता दूंगा। महात्मा आया, अब उस वक्त पीछे उसका चेहरा ही बदल गया। क्या मन बदला? ना तो उसके विचार होना।
मगर ये बात नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ और विवेक का। बल्कि मैं कबीर साहब की वाणी आपने सुनाऊं तो आप सीधे समझ जाओगे। वह कहते दे का गुरु दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर के धार में फिर गोते खा। आप बताइए, भवसागर की धार में फिर गोते खा जिन्हें देखा गुरु। ये गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब से चढ़ पाथर की नाव। तो गुरु नाम देख लो किसका होया। गुरु नाम तो सच्चे शब्द का नाम से, वो ध्वनि का नाम से, जिन्हें पूर्ण रहबर मिल जाता उसका पता दे देता। आगे बताते कि भेख भिखारी लाखों, कितने भेख भिखारी लाखों। एक प्रेमी आया जिसका नाम गांधी सुनार था, तुम जानते थे ना। मेरे पास में आबला में एक पर्सन लेके आया सू। मैंने कहा बोल भाई क्या पर्सन से? मैं तो छोटा सा मानस जानता नहीं न, तो मेरा गुरु भाई से इसलिए पूछता हूँ, बता। बोला मैं ये पर्सन लेके आसू कि न्यू सुनी से महात्मा नाचा करते घुंघरू बांध की माया का दे। क्या माया ने नचा दिए थे? महा बिल्कुल है। वाह भाई वाह, तने सुने नहीं कबीर साहब ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरा कबीरा हाथ नहीं आवे। तो क्या ठगनी नैना झमकाती है? और कबीर साहब ने गोरखना नहीं कहा तो चाली जाए मारे ना, तो झांसा हुआ जाओ ज्वाला, हम जागा तो जब सूटा। मन नचा दिए कई। बोला मेरे नहीं जाती हो नाचे में, तेरे नहीं जाती। मैं तो बताई से गुरु महाराज बताया कर, और भी इतिहास सुने से। शरंगे की बिरंगी बना दी, पारासर की क्या हालत बना दी है, और व्यास उसके विश्वामित्र का क्या हाल बना दिया, नारद का क्या हाल बना दिया। के बड़े बड़े छड़ लिए इसने और बड़े मारे सरकतान। आजकल के जो गुरु बन की नालक्षणा उठते वही मारे सारे, उनके नाम ही बदली कर दिए। लोगों ने भूले नाम लेने लग गए न। ये आपने पता होगा, भाई बैठे कोई मेरे पास भी दुकाए थे। बोले आप इलेक्शन में उठ लो। मामा उठ तो रहा सु देखो शिव जीत्या को नहीं सुने। बोला वो क्यों करे? मैं बता दूंगा। बोला ना हम ऐसा मैं थार ली फांसी मेरे फिट को नहीं आवे न, तुम अपनी फांसी और के गालो न। मेरा गान की कही यह बात के धन हो आप ही जाल लगे, हम तो देखा मारा धंधा मैं सारे मेरे पाते मन के जरूरत थी। मन मत एक इलेक्शन लड़ रहा हूं। कौन सा इलेक्शन से? कि बस ये इलेक्शन से कि मालिक फिर ना हो इस संसार में, इस संसार तक छेक लिए। और इसमें है क्या? सिवाय दुख तो और कुछ नहीं है कि वो तो बताओ। तो इसीलिए भाई जो अपनी जात खो बैठते वो अपनी लाइन को छोड़ देता न, उन्हें ठिकाना नहीं न। स्त्री अपनी कार बाहर निकल जो मर जाती है, और मानस अपनी लाइन को छोड़ देता हो गिर जाता। साधु मर्यादा को तोड़ देता हो गिर जाता। ये मर्यादा तोड़ी और डूबा। इले सत्संग तुम साधु हो, साधु नाम से साधना का साधु सो जो साधन करता तज की आरस बाद विवादा। तुम साधु हो, अपनी मर्यादा को न तोड़ना कभी भी। मर्यादा में रहता और जुग जुग जीता है और उसका नाम अमर हो जाता। इसलिए मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि सब के सब भेख भिखारी देखे नहीं। हरिद्वार में कितने रात दिन भेख करी मांगते फिरते। कबीर संत को भेख भिखारी कहा से क्यों? कहना बूझ किसी का तो सारा लेते हैं, मगर जिन्हें राम का नाम मिल गया उसने भिखारी बन के क्या जरूरत है? जिन्हें ओम मिल गया, ओम नाम मिल गया, वह चंदा उगाते फिरते भीख मांगते फिरते। लानतन ओम के दर्शन नहीं। ओम तो भरद्वाज ऋषि ने मिला था और भरत की सारी फौज को खाना दे दिया। वो छोटी सी कुटिया में थे, क्या करे? ओम नाम सिद्ध कर रखा तूने। ये ओम नाम को सिद्ध करते, ये गुरुओं के नामों को सरते, गुरुओं का नाम लेके भीख मांगते। मैं कहता अगर मेरा नाम लेके कोई तार पर चंदा मांगन आ जाए तो उसका 5 जूत मारो, 5 पीढ़ी बिना भजन तिर जाएगी। अगर उन्हें 5 रुपये दिए 5 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। हाँ चंदा दो, को धर्मशाला बनाते हो गांव के, को मंदिर बनाते, को गौशाला का हो, को कुआ बावड़ी का हो, तो उसमें ना नाटियो न।
मर कोई नू का महाराज और चमत्कार गुरु ने मंगाया से तो उसने चंदा दे दिया, थारा सत्यानाश हो जाएगा। इन गुरुआ ने तो नाश करे हमारी इज्जतों का, और ये न गुरुआन के लालची चेले बन गए, उन्हें ठेका ठा लिया, आधे तेरे आधे मेरे, और वो मांगना स्वरूप। इसलिए भेख भिखारी लाखों, भेख के राज भेख के भेख में राजी और भेख भिखारी लाखों। कोई कोई तो फंस जाते हैं जिनकी बाप दादे ही गद्दी थी, और पहले मेरा दादा था गद्दी का धनी, मेरा बाप था, मैं हो गया, पछ मेरा बेटा हो जाएगा, ये उसमें बंधे पड़े से उन भक्ति नहीं से। हजूर महाराज कहते हैं कि अंशी गुरु तर बंशी गुरु तर जीव का उद्धार नहीं होगा ना, तो किस तो हंस गुरु तर संत गुरु तर जीवों का उद्धार होगा। ये बता अंशी किसको कहते हैं, बंशी किसको? बंशी बंसावली, और अंशी इसको पहली परदादा था, फिर दादा बन गया, फिर बेटा बन गया, फिर पोता बन गया, फिर परपोता बन गया। अब वहां गुरु आई नहीं है तो घर की गद्दी से, घर का राज से। अगर ये बातें मेरी गलत है तो फिर संतों ने झूठी क्यों कही? वह कहे संत के घर में संत नहीं आ सकता कभी भी। संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। संत की औलाद को प्रसाद दे से कह उसकी इज्जत करो, मगर संत रास्ता ले, संत घर माता ही नहीं। आपको टुकड़ नहीं आता, आए कौन आया? अगर तुम किसी को दादू पलटगोरी को आए कहोगे ना, ये तो देदारी, दे का नाम गुरु थोड़ा है, तो शब्द का नाम गुरु था। शब्द गर्भ में नहीं आता कभी भी, शब्द तो अजर अमर से, और शब्द तो सबके अंदर गूंज रहा से, मगर शब्द की कोई तलाश करता तो प्रकट हो जाता। जैसे पत्थर में आग है, इसी तरह शब्द सबके अंदर है, और उस पत्थर की आग को प्रकट करने वाला चतुर्मांस कर लेता, अपना काम ले लेता, न पत्थरों में सारे सर फोड़े कोई नहीं हो प्रकट। इसीलिए वो नाम भी प्रकट कब होता, जो को काबिल महात्मा मिल जाता और तरतीबता अंतर में अपनी तलाश करता तो शब्द प्रकट कर लेता। जब प्रकट करता वो शब्द एक देशी भी है, सर्वदेशी भी है। शब्द को कहता सर्वदेशी का, जहां है सर्वदेशी। परमात्मा जर्रे जर्रे में रमे है, मगर जर्रे जर्रे वाला काम नहीं देगा, वो सर्वदेशी काम ने एक देशी काम देगा तुमने। इसीलिए वो सतगुरु एक देशी होता जब ही काम लेते, तो इसीलिए कोई भी चीज जो एक देशी भक्त ने बनानी पड़ती है, उसका काम करके एक देशी बनके। ये मैं आप लोगों को बता, इसीलिए आगे क्या है? पंथ के बैल पंथ में डोलने, भेख भिखारी लाखों, ये सब पशु अंदर नहीं कोई देखने। अपनी आंखों किस तरह जटा पटा सिर पर भार, साधु को नहीं जमती मार। मेरा हाल देखा होगा, मैं एक लंगोटी थी, बड़े बड़े बाल थे, और मैं एक उहाड़ा घूमना करता जंगल में, एक बरोला रखा करता था, उहाड़ा नग एक लंगोटी लंगोटी। आज जो सतगुरु की दया हुई, उस मैंने किसी को बताया कि आप क्या करते हो? बैठ गए आप। मैं बोला आप भी तो एक लंगोटी लिए फिरते हो? बोला मैं तो गिर गया। बोला आप ना गिरो ना, जमाना बदली हो गया, मैं तो किसी धमका की लकड़ गया, आप तो कोई धमकाया भी नहीं जा। कौन पुरा के महात्मा, मेरा उनका प्यार बड़ा था। मैं तो गिर गया, 18 वर्ष मुनि भी रहे, एक लंगोटी रखा करते। बोला आप इस तरह ना करो। जब गुरु की दया हुई, मन का ठीक, अब मैं समझा कहा बिल्कुल ठीक है कि ये अगर इस तरह मुक्ति होती हो तो ये वाड़े रोज फिरन ला गिरे, ये गादड़ कुत्ते फिरन ला, इनकी भी हो जाए मुक्ति तो भजन करने तो होगी। और वो जमाना नहीं है अब तो परमात्मा भक्ति, घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डाटो, कि अपना कमा की खाओ, घर में रहो कमा की खाओ, पर धन पर क्रिया से न ना लगाओ। उनकी दया हुई, मैं सतगुरु की दया थे मैं भी बावड़िया फिर, और बावड़िया गुरु महाराज ने जो बताया वो अब मैं आपको देखते हो ना, गर्मी मेरे तो एक सेकंड नहीं उठती ना, और सर्दी में मैं घबराता नहीं, लगते कि मैं उहाड़ा रहे बड़ा सु। सर्दी में कभी नहीं घबराऊं ना, गर्मी को नहीं, तो मेरे बस की बात को नहीं। तो इसीलिए प्रेमियों भेख भिखारू लाखों कि उसमें फंसे रह जाते हैं, और जो उसको छोड़ करके जो परमार्थ में लग गया, वो रास्ते को खोज लिया तो अपना राह पड़ गया। ठीक आगे के कहते हैं नर पशु, गुरु पशु, क्रिया पशु। अब ये सुनिए, कोई तो नर पशु से,
समझ गए न किसका, कोई जो गुजर गए, कोई शालिग्राम की धोख मारे से, कोई नरसिंह भगवान की धोख मारे, 10 अवतारों धोख मारे, कोई ब्रह्मा विष्णु की धोख मारे से। अगर उनको ये पूछा जाए कि भाई अंतर में भी इनकी जगह होगी न कहीं, और इनको कितना कर विश्वास है तेरा, ना विश्वास को नहीं। अगर विश्वास होगा तेरा काम बन जाता, जिनका विश्वास तो काम खंडन नहीं करता न, विश्वास काम देता। कोई तो वेद के नर पशु, कोई कहे का पशु, कोई कहे पशु बने फिरते हैं, गुरु पशु, और कोई गुरु पशु। किस तरह आपने कहा झूठे गुरु की टेक को तर्तन कीजिए बार, द्वार न पावो शब्द का भटके बारंबार। कि झूठे गुरु की टेक को तर्तन कीजिए बार, द्वार न पावो शब्द का भटके बारंबार। बारंबार के मान चोला मिला होया से, अगर तब इब कभी झूठे गुरु की टेक में फंस गए, शब्द का पता नहीं है, तो बारंबार 184 फिर चक्कर काटना पड़ेगा, और फिर भोग भोगने पड़े, खोटे खोटे कर्म करके भोगने पड़ेंगे। इसलिए गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग से मेल मिलाया। मैं गुरु के विषय में पहले कहता था कि जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता तो जरूरत कौन रहती क्या है की भी, तो कोई कोई गुरु पशु बन जाते हैं। अगर मैं अरमान साहब की बात भर की बैठ जाए गलत बातें से, अरमान साहब ने चोला छोड़ना पड़ा, उनके अंदर जो शब्द था वो मेरा सतगुरु था, वो कभी नहीं गया न, वो अब भी हाजिर से। मन की बॉडी की निंदा नहीं करता, मन झुकना पड़ेगा, उस बॉडी में तो शब्द मिला था। इसीलिए जो पूर्ण पुरुष सतगुरु होते हैं उनकी निंदा न सुनो और न निंदा करो, नहीं तो गिर जाओगे। इसलिए उनमें पूर्ण धार होती है, उस शब्द की कमाई करो। ये ना बंद हो, पहली 3 दोहे कह गया कबीर साहब के, इले बेरा कहे कादी कोनी बंद की बैठ जाते हैं। मैं बात पर जाया करता था, मेरी दादी थी, वो उसने हमारा बुआ कहने लगी, माँ तो गुरु मंत्र ले ले, महाराज जी जा रहे थे, बोले मैं तो बेटी गुरु बना रखा से, बंधने की बातें बताता हूँ। बोला कौन? बोला अपना वो दे उर्ली उड़ने बेरी में जुट्टी गांठा और चमार का शब्द बहुत गाया करे से, उसने मैं गुरु बना रखा। बोली क्यों कर बनाया? बोला मैं बोली मैं तने गुरु बनाऊ, तू आ जाइए। बोला अच्छा। वो आ गया, मैं उन्हें 1.25 तो चून दे दिया, 1.25 रुपया दे दिया, और बेटी लगते दे दिए कि मैं ये दे कि उसके पाया मत्था दे दिया, तो मेरा गुरु से। बोला अच्छा, ये से मेरा तो गुरु से। अच्छा आप बताइए बंद गए कि नहीं? जब कहा जाता है ये बन जाते बेचारे, और उनको क्या उस जमाना भूल जाते उस जगह को। अगर सच्चा विश्वास करनी धरनी हो तो सतगुरु फिर दया करते हैं, वो जो नूरी गुरु सब है, फिर वो पूर्ण शब्द स्वरूपी गुरु फिर दया करते उस पर। ये बेचारा भोला से तो न दूसरा जन्म मानस का दुआते जरूर सच्चा रह जातो। अगर गिर जा तो फिर वो गिरोड़ा गुरु था, गिरोड़ा वो बन जाता। मैं इसीलिए उनका तसल्ली बताता हूँ। महात्मा कहते हैं फिर गुरु मिलता उनको, फिर उद्धार, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में। तो इसीलिए देख भिखारी लाखों आगे के पशु, गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, संसार। कोई तो गुरु का पशु देखे होंगे न, परमात्मा करे से परमात्मा सही कौन भाई, मेरे तो घराड़ी से परमात्मा। कोई वेद का पशु बन गया, कोई कहे का पशु, किसी चीज का पशु बन गया, वो उनका बंधे बैठे से। आप बताइए असली मानस होता है बबेक विचार होता है। वेद पशु, त्रिया पशु, गुरु पशु, संसार मानस से जानिए जिसको बबेक विचार। गुलाबदास जी महाराज ने एक बड़ा भारी बबेक की बातें कही है कि बड़े अच्छे महात्मा थे। उनका जो बबेक नहीं जानता करे भी क्या का, बबेक है सच्चाई को समझ लेना। तो बबेक जिसकी समझ में आ गया जीवन सफल हो गया। इसी मान जो जानिए जा को बबेक विचार के सत्तर असत का निर्णय हो जाए। इसलिए मैं 2 सत्संग आपको सुना दिया। कबीर साहब आगे क्या कहते हैं? कबीर सुनो भाई साहब, 2 बैल से बच के रहना, पक्षपात के सिंह लड़ेंगे कलर इन तक बच के रहना जितने बैल बचाए। बताए क्यों? कबीर साहब कहते हैं तो फंसोगे लठ बाजेगा, झगड़ा होगा, असलियत बताओगे तो उल्टी लेंगे। इले झगड़ा है जड़ तो बच के रहना।
बस ये ले अपना काम मूर्ख का मुख बंबई लकड़ा बचन भुजंग जा की औषध मौन है विष्णु व्याप अंग। अगर तुम मानते हो तो एक शब्द मेरी मदद करा करता वो सुना दूं, आगे थारी मर्जी से। मैं तो शब्द की महिमा बताई थी कि असली बातें ये है कि सबके सब बंधे पड़े सु भाई, मुट्ठी बिना तो लंबरदार भी काम कौन करे। इसीलिए मैं छोटी उम्र थी जब मैं घबराया करता कोई बात में तो मैं गोरखनाथ का एक शब्द गाया करता था और उस शब्द ने मेरी भी मदद करी तो थारी भी मदद करेगा। मैं दो थे बोलता इस तरह था, नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवान, संता सर्व सदे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस दे, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अब मैं पंथ का दो ये थे कि क्या रो मत हो डामाडोल, डेगे की कोटी नहीं तो टिके के लाखों मोल, तो बांध कमर क्यों डरता है, तेरे देख खुदा के करता है, जहाँ से आई वहाँ जाओ है ज्वाला, जहाँ से आई वहाँ जाओ है ज्वाला, हम जागा जग सूत दे, हम जागा जग सूत दे, उठत मारो जहाँ से आई वहाँ दाओ है ज्वाला, हम जागा दे सूत दे, शक्ति गोरे के छड़ने को आए, शक्ति गोरे छड़ने को आई, बहुत किया उठ पाता जे, गोरे कहती ज्ञान डिगाया, गुरु ज्ञान मद माचा जे, से आई वहाँ जाओ है ज्वाला, हम जागा जग सूत दे, उठत मारो बैठत मारो, उठत मारो बैठत मारो, मारो जगत उठत मारो बैठत मारो, मारो जगत सूत दे, तीन लोक में मेरा पसारा, तीन लोक
में मेरा पसारा, तो कीते जारे अब दूता जे। जैसे आई वहाँ जाओ है ज्वाला, हम जगा जग सूत जे। उठते सुमरो बैठते सुमरो, उठते सुमरो बैठते सुमरो, सुमरो जागते सूत जे। तीन लोग कहते न्यारा खेलो, तीन लोग कहते न्यारा खेलो, जोगी अब दूत जे। से आई वहाँ जाओ है ज्वाला, हम जगा जग सूत जे। त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर करे लूट जे। शरण में चंद्र जति गोरख बोल, शरण में चंद्र जति गोरख बोल, बदन तेरा सोए छूट दे। जैसे आए वहाँ जाओ है ज्वाला, हम जगा जग सूत दे। ये वाणी मेरी मदद करया करती। जब मेरा विचार खराब होंदा, सबका विचार एक सा नहीं रहा हर वक्त। सारे संत भी सतलोक में नहीं रहते हर वक्त। सतलोक में रहे तो वर्षा शरीर का ढांचा बिगड़ जाए, समझे न। कोई टेम होता तो जब मन देखता रोड़ा सुनांदा, कबीर साहब ने कहा जो माया छड़ने के लिए आंधी, जब जहां सा आई वह जा बावड़ी हमारे पास के लेगी, जहां से जाओ है ज्वाला, हम जागा जब सुता, हम तो जागा सा। जागदा जोगिया ने चोर नहीं लागे, कि जिसकी जो जागता रहे तो चोर किस तरह लागे। हम चोर पकड़ी बैठे मैं से मारे तो इसीलिए कहते फेरवा ने बोली, उठ सुमरू बैठ सुमरू, ना उठत मारू बैठत मारू, और मारू जाग सुता। तीन लोक में मेरा पसारा, तू किजा गाव दूता। कितनी बुरी बात है, क्या छोड़े कोनी ने। कबीर साहब ने कहा तू ठगनी क्या ना चमकावे, तेरा कबीर हाथ नहीं आवे। कही से नहीं बातें। और फिर एक दवा कबीर ने बाणी कही से, चाली जाए मारेगा अपने को, तू ठगनी ठगनी आई मोह। हम ठगी राम नाम के बेच खाएंगे तो इसी तरह गोरखनाथ जी कहते वह बोली, उठ शंभु ना उठ मारू बैठ मारू, मारू जागर सुता, तीन लोक में मेरा पसारा, तू किजा गाव दूता। गोरखनाथ जी जवाब देते कि उठ सुमरू, ये अपने दिमाग में जता ले बातें कि गुरु के बख्शे नाम को कभी मत भूलो न। उठ सुमरू बैठ सुमरू, सुमरू जागर सुता। जे तुम इस तरह सुमरण करो तो कहता तीन लोग तो न्यारा खेलू मैं योगी अवधूता। एक पगली में तीन लोग तो न्यारा खेलता मैं योगी अवधूता। फिर वह कहते रे भले मानुष महात्मा, मैं त्यागी का तो लागी दोनों सू और लोभ भी कर लूटिया। छाया ने तुम जब छोड़ोगे भाज पड़ो, छाया गेली हो लेगी। और जब छाया ने पकड़ भाजो, छाया ठाव कौन ठहरे कौन ठाव ने। इसीलिए इस माया के पीछे पीछे चालोगे क्या कौन ठाव ठहरे। और माया ने ठुकरा की नागा घोल गए, लाभ चाल पड़ेगी। भाई सच्ची बातें कहता, मेरे सत्संगी जानते में तो आज लग किसी नहीं कहा मैंने इतनी चीज दे दी। मांग मांग की मर जाते हैं, उनका पेट नहीं भरता ने। मन तो नहीं कही किसी ने, क्यों नहीं कही ने, मेरे गुरु का परण था, बातें थी। इसलिए कबीर की गोरनाथी वाणी भी सिद्ध करेगी कि त्यागी का संग लागी डोलो, लोभी कर लूटा। शरण में चंद्र जति गोरख बोले भाई भजन करया सोई छूटा।
कि जिन भजन करन वो छुट जाता काल माया से, और छुटना नहीं। हम अपने काल माया से बचने की कोशिश नहीं करते ने, हम तो बल्कि काल माया से बचने की कोशिश करा मानसन फसाने की कोशिश करते हैं। काल माया के डब्बे की मुर्गी बाहर न चली जा, इन गुरुओं का ये हाल से। इस गुरु डम में मत फंसो न। आईने का मेरे पास भी अगर शांति नहीं तो कोई शांति वाले के पास जाओ। मैं कोई संत सतगुरु नहीं, मैं तो एक रास्ता बताने और गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता मेरे पीछे लगे रहो, ना गलत बातें से। जहाँ शांति में रुक जाओ, मैं ये बातें कहता हूँ कि जो महात्मा शिष्यों की कमाई खाता हो कभी नहीं करेगा न। दूसरे जो लड़कियों पास रखकर पांव दबाता लते वो कभी नहीं करेगा न करने देगा। समझिए। और तो घनी बातें रह जाती हैं। जो कितना पैसा दिलाओ गुरु उसको बर्बाद नहीं करते ने, उसको दरबार में लगा देते। उनका तो धन से न अपनी कमाई का से, और उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं से, उन्हें ओढ़न पहन की जरूरत नहीं से। उन्हें तो एक ही जरूरत है कि अपनी इज्जत बनी रहे, अपना जो शरीर से मेरे विचार पवित्र रह जा। संत ये ख्याल रखते हमारे विचार पवित्र है, न वे के दुश्मन न के हमारा को मीत न गहरी। संता की बात है गहरी, न हमारा को मीत न हमारा कोई गहरी। पीले में आपको थोड़ी बार सत्संग के टाइम हो गया 11:15 में आप लोगों को 2 घंटे सत्संग सुना दिया। समझिया। अब बातें ये से कि भाई अगर इजाजत दोगे तो करूँगा वो काम क्यों, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। समझ गए ने। आप लोगों को बहुत बड़ी इज्जत और अपने गुरु मानता हूँ। सबको क्यों मानता हूँ कि तुम्हारे तो मेरा भ्रम दूर होया से, इसीलिए। समझे कि वो कोई सी बात नहीं ना, विचार बात नहीं ना। विचार मेरा भी था मैं दिनों चला जाऊं और 4 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर आप लोग सहमत हो गए इस बात में, समझ गए न। ये मैं आपको बताया। पर ये बात है जो भाई ड्यूटी आ रहे से वो चाहे मैं यहाँ रहो और चाहे जाओ, ये सोचना भी हम तो ड्यूटी बजानी, ड्यूटी अपनी ड्यूटी तू बजाना। वक्त टाइम खराब हो जाए। सारे महात्मा नहीं है, जेल कतरे भी आ जाते हैं। अपना काम बड़ी होशियारी निगाह रखना और अपने समझदारी से काम लेना। जिनकी ड्यूटी है वो अपना काम करें। सत्संग की मैं बताता हूँ, सत्संग करने वाले हैं पुराने सत्संगी बैठे रहे हैं, महात्मा भी आए हैं। मैं मेरी तरफ 2 भाइयों को शक्ति बढ़ा रखा है क्या का सत्संग करने का, और वो मेरे कहने सत्संग करते। जो अपनी मर्जी सत्संग करता है गिर जाता है। मानो से नहीं बात है। गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न कोई। बलकर हिरना तो रावण बढ़ा, जड़ा मूल तो दिए खोए। काफी ऐसे देखे से अपनी मर्जी तक करते गिर जाते हैं। मतलब एक भाई रूपचंद आया, इसकी किताबें सुनी होंगी बहुत अच्छा से। ये सत्संग शब्द सुना होगा, सत्संग करेगा। मेरे घर कौन सुनावे न, फिर तुमने तो सुना होगा। एक भाई राजवीर आया से, ये भी बहुत प्रेमी से, ये भी सत्संग की ड्यूटी सत्संग करता मिली हुई से। समझ गए। सत्संग तो हमारा और भी कर लेते, मद्दन भी करता, हमारे के ताऊ जयकरण भी करता, ये सारे करते। जयकार ये गणपति आर्य मोहब्बत तो बहुत बड़े सत्संगीत बहुत काम करते हैं। और भाई पीरे मुगा और बनवाजी की ड्यूटी से यहाँ पर इनका बड़ा भारी एक काम से। ये काम से ये मैं बड़ा भारी का रानी सू पीरे मुगा क्या कि महाराज सवरलाल की किताबें जो उर्दू की सन है वह हिंदी में बनाते हैं। और ये बात है उनकी हिंदी की किताबें तो 56 लाख, गिरिराज संयोग 6 भाग, कबीर योग 14 भाग से कुछ भाग उर्दू में से, कुछ हिंदी में। नानक साहब के 3 भाग से, कबीर नानक योग, समझे। और ऐसे हनुमान रामायण काफी 10 अवतार कथा, सप्तऋषि कथा छप गई। ऐसे उनका ये कहोगे इन कथा के, वह कथा तो ऐसे हैं कि बार भीतर उनको पढ़ने ये पता ले अंतर क्या है, बाहर क्या, सीधी सादी बातें छल्ली लिए हुई। समझ गए। और ऐसे हनुमान रामायण काफी 10 अवतार कथा, सप्तऋषि कथा छप गई। ऐसे उनका ये कहोगे इन कथा तो ऐसे हैं कि बार भीतर उनको पढ़ने ये पता ले अंतर क्या है, बाहर क्या, सीधी सादी बातें छल्ली लिए हुई।
10 अवतार किताबें बहुत घनी छपने वाली से कि किसी भाई ने मदद करी से आगे मैं मदद कर दो छपवाओ तो छप रही सर। ये भाई ये खंबे सारा खड़ा ना, ये भाई उर्दू बात से तो ये सारी हिंदी में करवाना लाए रहे तो बड़े आचार्य का बड़ा भला होगा कि महापुरुष की किताबें जो लकड़ जाएंगी छप जाएंगी, कितनी छपाओगे? 5000 किताब संग 6000 संग किताब। उन्हें किसी खंडन नहीं कराया, सबका मंडन कराया, किसी का खंडन नहीं कर। ये मेरे दाता का अरमान साहब बेटा किसी खंडन न करना, सभी मंडन योग है, खंडन क्यों करे किसी का? मधुमाखी बनो, भेष्टे की माखी मत बनो ना। पर मैं बात सच्ची कह गया, अगर सच्ची बात है ना खंडन समझते थारी मर्जी से, सच्ची बात का खंडन नहीं नू कह दे। अब रावण किसी 10 अवतार आए से और ये अपना कर्म भोगन आए से, मुक्ति तो और ही किसी का हाथ में से। ब्रह्मा विष्णु का हाथ में, ये भी माता छवि नहीं कर दिए थे, उसने किसी का ध्यान करे अपने पति ये बड़ा मान्या फिर तो, इसीलिए वो करता और ही कोई से। ब्रह्मा विष्णु के महेश के इन सरलागी काई, इनका भरोसे कोई न रही, इन्होंने मुक्ति पाई। 10 अवतार निरंजन का ये से अपना न होई, समझा न? ये अपनी करनी भोगन करता और ही कोई, करता और ही कोई से अपनी करनी भोगने के लिए आते हैं। ये मैं गलत बातें नहीं की, न खंडन किया, मैं बात चलाता एक मुक्ति म्यादी है एक अनादि है, तो म्यादी अनादि की बातें, अनादि से उसको मुक्ति कहते, म्यादी उसको स्वर्ग बैकुंठ कह देते। इतना ऐसा और इन झमेलों मत पड़ो न, जब नाम मिल गया तो कमाई करने की कोशिश करो और शांति को प्रकट करो। रही बात ये भाई, ये मौज आधीन बात से मैं मेरी मर्जी तो आज लग कोई काम नहीं कराया न। मेरे गुरु की दया तो सत्संग करता, मेरे गुरु की दया तो काम करता हूँ सारा। और गुरु ना आगे, सतगुरु ना आगे लेके नहीं चलते, वो गिर जाते आगे से। कई कह दे ये भाई गुरु बनने लिए गुरु की बढ़ाई, अरे बेशर्म तने पता ही नहीं गुरु की महिमा का। गुरु की महिमा जो जान गया ना वो गुरु ना आगे लेगा। पतिव्रता कितनी अपने पतिव्रता से पति ना आगे लेके चलेगी, इसलिए गुरु सतगुरु ही होता है, इसलिए उसके मन आगे लेके चलने का हक होता है, धर्म होता है। तो प्रेमियों नाम के लिए काफी आए, मैं भी इस बात ने समझ गया, मैं सोच रहा दूंगा और वहां जाके भी मौज रही सतगुरु की कि आज नाम नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा? मैंने तिथि त्योहार का बेरा को नहीं, पूर्णवासी का कर लेती है काम। तो 13 तारीख की सेवा पूर्णवासी शाम को नाम दान मिलेगा। 2 और आगे मौज मालिक की से प्रेमियों सत्संगियों, अब तड़के का जो हजूर का हुक्म होगा न वैसे ही मैं आपकी हाजिरी बजा दूंगा। मैंने सतगुरु पीर नहीं हूं, मैं तो आप लोगों सेवक हूं। बस यह सेवका ही बन जाएगी तो अच्छा से, ना तो उसकी मर्जी जो कुछ करेगा वो देखी जाएगी। मैं अपना नमन की चीज की जरूरत, मैं तो एक ही चीज की जरूरत है, दाता तेरी ड्यूटी बात जा। मेरे सर पर भार था, गुरु तो कोई अपने बेटों खातर करते थे, जब मेरा तो सारा परिवार ही मेरे बेटे भाई से, मैं सबका है बेटा, सब मेरे बेटे से, सबका परिवार ही मेरा परिवार मेरा ही से। मेरे प्रेमियों शांति से रहना, मेरी इज्जत का ख्याल रखना, और कोई भी लड़कियों मानस नहीं जा, मानसों लड़की ना प्यार करना, प्रेम कर, ये जब सीखोगे तो लोग और ही सीख जाएंगे और हाँ प्रेम सिखाते। इसलिए सबको राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म।
राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरों लिए कोठी बनवा दो, छोरों लिए फलानी चीज बनवा दो।
भैंस ला दू, गाय ला दू, ऊँट ला दू, कार ला दू। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती धरत टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।